आज का दिन यौवन है बनाया, मैं इसमें आनंदित हूँ। अगर आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये हफ़्ता आपके लिए मुबारक होने जा रहा है। आज का दिन आपके लिए मुबारक होने जा रहा है। प्रभु पर भरोसा करें, विश्वास करें। अगर आप दुखी परेशान हैं, प्रभु आपके दुख और परेशानी को दूर करेंगे, निराशाओं को दूर करेंगे। सबसे पहले हम एक गीत गाएंगे और उसके बाद एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद प्रार्थना करेंगे हम सब आपके लिए। और ये हफ्ता आपके लिए बहुत बहुत ब्लेसड होगा। चिंता मत करें, परेशानियाँ दुख प्रभु दूर करेंगे। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये की सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये की सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे। सच मेरे प्रियो, आवाज़ उठाना ज़रूरी है, प्रभु का नाम लेना ज़रूरी है, प्रभु के कलाम को पढ़ना ज़रूरी है और चर्च जाना ज़रूरी है, संगति में रहना ज़रूरी है। प्रतिदिन मेरे प्रियो, जैसे काम करना, ब्रेकफास्ट करना, लंच करना ज़रूरी है, बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी, वैसे ही मेरे प्रियो वचन पढ़ना, आराधना करना, प्रभु का धन्यवाद देना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो आइए आज हम वचन 25 पढ़ेंगे। सुलेमान की नीति वचन ये भी है, जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह के जनों ने नकल की थी। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। सो क्यों चाहे पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। चांदी में से मैल दूर करने पर वो सुनार के लिए काम की हो जाती है। राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। राजा के सामने अपनी बड़ाई ना करना और बड़े लोगों के स्थान में खड़ा ना होना, क्योंकि जिस प्रधान का तूने दर्शन किया हो उसके सामने तेरा अपमान ना हो। वरन तुझसे यह कहा जाए, आगे बढ़कर विराट झगड़ा करने में जल्दी ना करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुँह काला करे तब तू क्या कर सकेगा। अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना और पराई का भेद ना खोलना। ऐसा ना हो कि सुनने वाला तेरी भी निंदा करे और तेरी निंदा बनी रहे। जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब, वैसे ही ठीक समय पर का हुआ वचन होता है। जैसे सोने का नथ अकुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। जैसे कटनी के समय बर्फ़ की ठंड से, वैसे ही विश्वासियों के दूध से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। जैसे बादल और पवन बिना राब होते हैं, वैसे ही झूठ मूठ दांत देने वाले का बड़ाई मानना होता है। धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। क्या तूने मधु पाया तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा ना हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पाँव को रोक। ऐसा ना हो कि वो खिन्न होकर घृणा करने लगे। जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है वो मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा टूटे हुए दांत या उखड़े पाँव के समान है। जैसे जाड़े के दिनों में किसी का वस्त्र उतारना या सज्जी का सिरका डालना होता है, वैसे ही उदास मन वाले के सामने गीत गाना होता है। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इसी रीति से तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लाती है, वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। जैसा तक मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसे ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वो गदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, परंतु कठिन बातों के पूछपाछ महिमा का कारण होता है। जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम के धर्म सबको बहुत बहुत आशीर्वाद करें। आमीन। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तारीफ 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 और पवित्र 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 अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं। प्रभु विशेष कर प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमने सबको रात भर मिट्टी चलाया, पता काल के वचन दिखाई। प्रभु पता काल के वचन दिखाए, भोर के समय मौका दिया कि आपके वचनों को सुनना पड़ सके। प्रतिदिन जितने आपके वचनों को सुनते पढ़ते हैं, प्रभु ने ब्लेसड करें, आशीष करें, उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना होने पाए। और सुगस फाल की तो अद्भुत बदलाव करो परमेश्वर पिता। मेरी विनती यही प्रार्थना आपसे परमेश्वर पिता, विशेष कर प्रार्थना करता हूँ जितने भी प्रभु जी
बीमार है स्वस्थ है प्रभु, आप उन्हें छू लो स्पीकर फायर के थ्रू प्रभु। भाई अर्जुन को छूकर पूरी तौर से स्वस्थ तंदुरुस्त करे प्रभु, सारी वीकनेस दूर हो प्रभु। हाँ प्रभु जी, बेटी नैना को छू लो स्पीकर फायर के थ्रू प्रभु। प्रार्थना करता हूँ विशेष कर भाई पंजाब के लिए प्रभु, उनकी सर्जरी को आप सफल करें और स्पीकर फायर के थ्रू। सारी रिपोर्टों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, सारे ट्रीटमेंट को डॉक्टर स्टाफों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, उनका सही इलाज होने के लिए सहायता करें प्रभु। हॉस्पिटल फायर के थ्रू प्रभु भाई पंजाब को छू लो पूरी तौर से प्रभु जी, अपनी हजूरी के द्वारा प्रभु ने शिफा दो, चंगाई दो, ताकि जल्द से जल्द वो आपकी गवाही देने पाए। परमेश्वर पिता यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उनके परिवार की ज़रूरतें पूरी करें प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता प्रभु जी, प्रभु सच में परमेश्वर पिता मेरे खुदा आपकी बेटी नीतू को छू लो परमेश्वर पिता, ताकि वो भी पूरी तौर से स्वस्थ तंदुरुस्त हो। भाई सुनील को छुएं, पूरी चंगाई दो फायर के थ्रू प्रभु। भाई शैलेश को छुएं, दादी जी को छुएं, सारी वीकनेस दूर करें प्रभु। और भी कई दर्द से पीड़ित है उन्हें भी छू लें प्रभु। सिस्टर बबली को आपने छू लिया, चंगाई दे दी, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सिस्टर बबली को छूने के लिए, सारी वीकनेस दूर करने के लिए धन्यवाद हो प्रभु। और भी जो बीमारों ने भी छुएं प्रभु, अपनी महान गवाही के लिए तैयार करें प्रभु। कई माता पिता ने विनती की उनके बेटे बेटियों की शादी के लिए द्वार खोलें प्रभु, उनकी ट्रेनिंग के लिए द्वार खोले परमेश्वर। तो जो बाहर जाते हैं उनके PR वीज़ा के लिए द्वार खोले, जो अपना घर बनाना चाहते हैं, रेनोवेशन करना चाहते हैं प्रभु जी, जमीन लेना चाहते हैं उनके लिए भी द्वार खोले, जिनके ऊपर कर्जा कर्मक जीवन दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से फायर की तो अद्भुत बदलाव करो परमेश्वर पिता। मेरी आपसे यही विनती है परमेश्वर पिता, दया करो प्रभु जी। और ये हफ्ता उनके लिए मुबारक हो प्रभु, आज का दिन उनके लिए मुबारक हो परमेश्वर पिता। हर एक खतरे से बचाएं, अपनी योजनाओं को प्रभु जी उनके जीवन में प्रकट करें प्रभु, और जो योजना बना रहे उसे सफल करें। हर एक खतरे से बचाएं, गलत योजनाओं को विफल करें प्रभु जी, और गलत योजनाओं से, गलत फैसले से बचाएं प्रभु, नुकसान से बचाएं प्रभु जी। और अच्छी जॉब के लिए द्वार खोले प्रभु जी, अच्छे बिजनेस के लिए द्वार खोले प्रभु। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, उन्हें ब्लेस्ड आशीष करने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह के प्रभु आपको आशीष करने जा रहे हैं, बंधन खुलने जा रहे हैं, बंधन टूटने जा रहे हैं प्रभु पर भरोसा करें, विश्वास करें। सबको जय मसीह की।